हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आज हम इस वीडियो में सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास तरह के विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह तो मात्र अपने भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। और सोमवार के दिन बहुत सारे लोग उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत भी करते हैं। बहुत लोग सोमवार का सोमवार व्रत करते हैं, बहुत लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, बहुत लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। जो भी व्रत हम करते हैं उसके बाद हमें सोमवार का, यदि हम व्रत कर रहे हैं तो हमें सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और यदि हम व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम भोले बाबा की व्रत कथा सुनते हैं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए सोमवार की व्रत कथा शुरू करते हैं और साथ में श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत अधिक दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस बात पर साहूकार ना तो खुश हुआ और ना दुखी हुआ, पर उसने भगवान शंकर की पूजा करनी नहीं छोड़ी। वह पहले की तरह ही पूजा पाठ करता रहा। साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा देता हूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए
और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो भोले बाबा की जय। अब आइए शिव जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, ओ भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे।
ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु ओम जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की आरती करने से हमारी धन की प्राप्ति, हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं, कर्ज आदि की जो भी थोड़ी बहुत परेशानी यदि जीवन में चल रही होती तो वो भी दूर होती है। शिव जी की आरती करने से हमें रोग से मुक्ति मिलती है। भोले बाबा की व्रत कथा जो पढ़े, उनकी आरती जो श्रवण करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। इस तरह से व्रत कथा और आरती यहीं पर समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।